मेरा नाम फैसल है। बचपन से मुझे सिखाया गया था कि इबादत का मतलब है पाबंदी से नमाज पढ़ना, रोजे रखना और अल्लाह के हर हुक्म को मानना। मैं इन रस्मों को बहुत शिद्दत से निभाता था, पर मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अल्लाह के करीब आ रहा हूँ। ये कहानी मुझे इबादत का असल मकसद समझा गई, जब मुझे एहसास हुआ कि दिल की नमाज सिर्फ रस्मों से बेहतर होती है। मैं एक बहुत ही धार्मिक परिवार में पला बड़ा। मेरे घर में हर कोई पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजे रखता और कुरान की तिलावत करता था। मैं भी यही सब करता था। मैं हर दिन 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ता था। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह को खुश करना था, और मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा रस्में मैं निभाऊंगा, उतना ही बेहतर मुसलमान बनूंगा। पर मेरी जिंदगी में कुछ अजीब सा खालीपन था। मैं दूसरों की मदद करने में अक्सर कतराता था। अगर कोई गरीब आता तो मैं उसे टाल देता। अगर कोई दोस्त मुश्किल में होता तो मैं बस उसे दुआ करो कहकर टाल देता था। मेरे मन में दूसरों के लिए उतनी हमदर्दी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मुझे लगता था कि मेरी नमाजें और रोजे ही मुझे जन्नत दिला देंगे। मैं अपनी इबादत को सिर्फ एक निजी काम मानता था, जिसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं। एक दिन मैं अपनी नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत मस्जिद के बाहर सर्दी में ठिठुर रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। मेरे मन में आया कि उसकी मदद करूं, पर फिर मैंने सोचा कि मुझे घर जाकर कुरान पढ़ना है और मैं देर नहीं करना चाहता था। मैं उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक नौजवान आदमी दिखा। वह शायद दिहाड़ी मजदूर था, उसके कपड़े भी साफ नहीं थे। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा, अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी इकलौती रोटी निकालकर उसे दे दी। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस नौजवान ने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, नहीं कोई दिखावा किया था, पर उसने बिना सोचे एक जरूरतमंद की मदद की। ये देखकर मेरा दिल अंदर तक हिल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इबादत में क्या खो रहा था। मैं सिर्फ रस्में निभा रहा था, पर मेरे दिल में वो हमदर्दी और इंसानियत नहीं थी जो एक मुसलमान को दूसरों के लिए रखनी चाहिए। मुझे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई कि अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। उस दिन के बाद मैंने अपनी इबादत का नजरिया बदल दिया। मैंने अभी भी नमाज पढ़ी, रोजे रखे, पर अब मेरा मकसद सिर्फ रस्में निभाना नहीं था। मैंने अपनी इबादत को अपने दिल से जोड़ना सीखा। जब मैं नमाज पढ़ता तो मैं अल्लाह से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करता। जब मैं रोजा रखता तो मैं भूखों की तकलीफ को महसूस करता। मैंने दूसरों की मदद करनी शुरू की। मैंने गरीबों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों को सहारा दिया। मैंने अपने दोस्तों की मुश्किलों में उनका साथ दिया। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो मुझे जो सुकून मिलता है, वह किसी भी नमाज या रोजे से ज्यादा गहरा होता है। मेरी इबादत अब सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। आज मैं एक शांत और खुश इंसान हूँ। मैं अभी भी अपनी रस्में निभाता हूँ, पर अब मैं जानता हूँ कि असली इबादत अल्लाह के बंदों की खिदमत में है, उनकी मदद करने में है और उनके लिए रहमदिल बनने में है। इबादत सिर्फ अल्लाह से जुड़ना नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए इंसानों से भी जुड़ना है। नैतिक सीख। इबादत का असली अर्थ सिर्फ धार्मिक रस्मों को निभाना नहीं है, बल्कि दिल में अल्लाह का खौफ, इंसानियत के लिए हमदर्दी और जरूरतमंदों की मदद करना भी है। अल्लाह उस इबादत को ज्यादा पसंद करता है जिसमें दूसरों के लिए दया और करुणा हो। दिल की इबादत, जो रूहानी पाकीज़गी और दूसरों के लिए भलाई से भरी हो, सिर्फ रस्मों की अदायगी से कहीं बढ़कर है।